हेलो, मैं विकास सर आप सभी का वेलकम करता हूं एजुकेशन जोन साइंस कोचिंग में। आज के वीडियो में जानेंगे गिब्स एनर्जी, गिब्स मुक्त ऊर्जा। आज के वीडियो में जानना है गिब्स फ्री एनर्जी। यहाँ पे देखते हैं बहुत जगह डेल जी लिखा हुआ रहता है और बहुत जगह जो है डेल आर जी। यहाँ पे ये क्या है, ये सारा चीज जानना है और गिब्स फ्री एनर्जी क्या है इस चीज को समझना है। यहाँ पे गिब्स फ्री एनर्जी जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में किस तरह से जुड़ा गया है और किस तरह से ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से कनेक्टेड हुआ है, इसको यहाँ पे हमको समझना है। यहाँ पे इस वीडियो में बहुत सारी बातें को समझना है। अगर कंसंट्रेट होके देखेंगे तो सारा बात समझ में आ जाएगा। लास्ट में इसका जो उपयोग होगा सिर्फ हमको फॉर्मूला का उपयोग होगा, लेकिन वो फॉर्मूला किस तरह से आया और फॉर्मूला जो हम लोग लिखेंगे लास्ट में वो किस प्रकार से फॉर्मूला मिलता है, वो सारा चीज जानना है, वो सारा चीज समझना है। सिर्फ यहाँ पे कंसंट्रेट होके देखना है, समझिए इसको। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा सिस्टम और सराउंडिंग। सराउंडिंग मतलब होता है वातावरण। जैसे सिस्टम क्या है, सिस्टम जो हो गया कि हम लोग किसी भी वस्तु को देखते, कोई भी पदार्थ है वो एक सिस्टम माना जाता है और इसके चारों तरफ जो है ये एक वातावरण। जैसे हम अपना खुद का बात करें तो हम एक प्रकार का सिस्टम है, निकाय है, और चारों तरफ जो है वो एक प्रकार का सराउंडिंग वातावरण। कोई भी चीज जैसे हम लोग देखते हैं मोबाइल फोन एक सिस्टम है और इसके चारों तरफ जो है वो सराउंडिंग है। जैसे हम खुद का बात कर रहे हैं तो हम एक प्रकार का सिस्टम है। जब हम काम करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, तो हमारे निकाय से, मतलब जो निकाय है, जब निकाय के द्वारा काम किया जाता है तो वो निकाय जो है एनर्जी रिलीज करता है, मतलब ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब ऊर्जा वहां पे डिक्रीज होता है। जैसे अगर हम कोई काम करेंगे, कोई भी वर्क किए, तो हमारे अंदर जो एनर्जी है वो निश्चित रूप से क्या होगा, घटेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सिस्टम का एनर्जी घट रहा है। इसके बाद अगर हम लोग भोजन करते हैं या धूप में बैठ गए तो वहां पे क्या होता है कि वातावरण का जो एनर्जी है वो हमारे अंदर, जैसे भोजन किए तो भोजन करने के बाद वो भोजन का जो एनर्जी है वो हमारे बॉडी तक पहुंच गया। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं सिस्टम जो है एनर्जी ग्रहण भी करता है और एनर्जी रिलीज यानी त्याग भी करता है। जैसे मोबाइल फोन का ही बात करेंगे तो मोबाइल फोन का जब हम लोग उपयोग करते हैं, यानी मोबाइल फोन जब चला रहे हैं, तो वहां पे देखते हैं कि उसका बैटरी का एनर्जी क्या हो रहा है, घट रहा है। जितना उपयोग करेंगे उसका एनर्जी घटते जाएगा और जब उसको हम लोग चार्ज करेंगे तो वहां पे बैटरी का एनर्जी क्या आ जाएगा, बढ़ते जाएगा। यानी यहाँ पे जैसे अगर कोई सिस्टम है, कोई सिस्टम हो गया, तो सिस्टम है और ये क्या है, सराउंडिंग है। तो यहाँ पे अगर वर्क डन बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम के द्वारा काम किया गया, सिस्टम के द्वारा, वर्क डन बाय द सिस्टम के द्वारा अगर काम किया जाता है तो इस स्थिति में एनर्जी क्या होता है, डिक्रीज करता है। अगर कोई सिस्टम है, ये सिस्टम अगर काम कर रहा है तो इस तरह से हम लोग देखते हैं इस सिस्टम का एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। कोई भी सिस्टम है अगर काम कर रहा है, कोई भी निकाय है काम कर रहा है, तो उसका एनर्जी क्या होगा, निश्चित रूप से घटेगा। दूसरा कंडीशन हम लोग देखते हैं कि कोई सिस्टम है और इस सिस्टम पर सराउंडिंग के द्वारा काम किया जाता है, मतलब इस सिस्टम पर
वर्क डन ऑन द सिस्टम, वर्क डन ऑन द सिस्टम, यानी वर्क डन पर, यानी सिस्टम पर वर्क हो रहा है। वर्क डन ऑन द सिस्टम यानी सिस्टम पर वर्क हो रहा है। तो इस स्थिति में जो सिस्टम है, निकाय है, इसका एनर्जी क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, उसका एनर्जी जो क्या होगा, बढ़ेगा। यहाँ तक समझ रहे हैं। कोई भी निकाय, जैसे बताया भी एग्जाम्पल कि अगर हम कोई काम करेंगे तो काम करने के बाद एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, मेरा घटेगा, यानी वर्क डन बाय द सिस्टम। अगर किसी निकाय के द्वारा काम किया जाता है तो वहां पे उसका एनर्जी क्या होता है, घटता है। अगर निकाय के ऊपर, हमारे ऊपर अगर वर्क हुआ, मतलब भोजन किए या कहीं धूप में बैठे हुए हैं, तो उस स्थिति में एनर्जी क्या होता है, बढ़ता है। तो यहाँ पे क्या है कि सिस्टम पर अगर काम होगा, वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर सिस्टम के द्वारा काम हो रहा है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो निश्चित रूप से एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, घटेगा। तो यहाँ पे ये जो एनर्जी, ये जो सिस्टम है, इसके पास पहले से एनर्जी है, तो एनर्जी या तो इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है। तो यहाँ पे जो एनर्जी है, यही एनर्जी जो होता है गिव्स फ्री एनर्जी। अगर किसी निकाय के द्वारा वर्क किया गया तो एनर्जी रिलीज हुआ, अगर किसी निकाय पर काम किया गया तो वहां पे एनर्जी मिला, तो यही एनर्जी जो होता है वो गिव्स फ्री एनर्जी। अब यहाँ पे अगर एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, तो एनर्जी इंक्रीज कर रहा है, यहाँ पे जो फ्री एनर्जी है इसको हम लोग डेल जी से सूचित करते हैं। चेंज इन फ्री एनर्जी हुआ, मतलब एनर्जी में क्या हो गया, चेंजिंग हो गया। जैसे अगर हम लोग काम किए तो काम करने के बाद हमारे पास जो पहले एनर्जी था वो एनर्जी नहीं रहा, अब एनर्जी क्या हो गया, घट गया, यानी बदल गया। और हमारे ऊपर काम हुआ तो पहले जितना एनर्जी था उससे बढ़ गया, एनर्जी चेंज हो गया। तो चेंज इन एनर्जी यही होता है गिव्स फ्री एनर्जी, जिसको हम लोग डेल जी से सूचित करते हैं। एनर्जी अगर बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो इसको हम लोग पॉजिटिव डेल जी, और एनर्जी जब घटेगा तो इसको माइनस डेल जी। इस तरह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो फ्री एनर्जी है वो घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। यानी किसी निकाय के अंदर जो एनर्जी है जब वो बढ़ता है तो उसको हम लोग प्लस डेल जी, पॉजिटिव डेल जी, और जब किसी सिस्टम का एनर्जी घटता है तो इसको हम लोग निगेटिव डेल जी से दर्शा सकते हैं, बोल सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ तो पता चल गया कि वर्क डन बाय द सिस्टम, तो यहाँ पे जो एनर्जी हुआ वो निगेटिव हुआ, यहाँ तक पता चला। तो हम लोग को जो है ये इसी वर्क डन बाय द सिस्टम का जरूरत पड़ेगा, तो इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे ये सब चीज समझाने के लिए बता रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज पता चल गया कि सिस्टम के द्वारा काम किया जाता है, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो डेल जी क्या होता है, नेगेटिव। अगर वर्क डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पर काम होता है, तो डेल जी क्या होगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे इस चीज को जो है हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से जोड़कर दर्शाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इस चीज से इसको हम लोग जोड़ना चाह रहे हैं, इसी से जोड़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो यहाँ पे हम लोग देखे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वैद्युत रासायनिक सेल जो है, इसमें क्या होता है, एक प्रकार का केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया होता है। आप लोग को वैद्युत रासायनिक सेल पढ़ाया गया है, वहां पे देखे थे, वैद्युत रासायनिक सेल में पढ़े थे कि जिसके अंतर्गत अभिक्रिया होता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल, रिडक्शन हाफ सेल। तो वहां पे जो अभिक्रिया होता था उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया के बदले हम लोग को कौन सा ऊर्जा मिलता था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा मिलता था। रासायनिक ऊर्जा के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा प्राप्त होता था। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या होता है, केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन के बाद, केमिकल रिएक्शन के बाद जो है एनर्जी प्राप्त होता है, एनर्जी प्राप्त होता है।
केमिकल रिएक्शन हुआ, इसके बाद ही एनर्जी प्राप्त होता है। और ये केमिकल रिएक्शन जो होता है यहाँ पे सेल के कारण, सेल के कारण, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या है, एक प्रकार का सेल जहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिसके कारण हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है। तो यहाँ पे जो सेल है, इस सेल को हम लोग सिस्टम मान लेते हैं। इसको क्या मान लिए हैं, सिस्टम मान लिए हैं। इसको जो है सेल जो है इसको हम लोग सिस्टम मान लिए हैं। अब यहाँ पे बताइए कि सेल जो है, उस सेल के द्वारा हम लोग को एनर्जी प्राप्त होता है। जैसे बैटरी है, बैटरी यानी बहुत सारा सेल जब मिल जाता है तो बैटरी बन जाता है। तो सेल जो है, सेल के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, बल्ब जलाते हैं। बैटरी जो है, बैटरी के द्वारा बल्ब जलाए, बहुत सारा विद्युत ऊर्जा के रूप में जिस चीज का उपयोग करना है तो वो सब चीज हम लोग उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे सेल यानी बैटरी यानी सेल जो है, ये सेल को अगर हम लोग सिस्टम मान लिए, ये सेल क्या करता है, एनर्जी रिलीज करता है, एनर्जी प्रदान करता है। तो जैसे ही एनर्जी प्रदान किया तो डेल जी क्या होगा, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, नेगेटिव होगा, निश्चित रूप से नेगेटिव होगा, क्योंकि सेल के द्वारा काम किया जाता है। सेल के द्वारा काम किया जाता है मतलब सेल जो है वर्क कर रहा है, काम कर रहा है, और काम करके इसके अंदर जो अभिक्रिया होता है, केमिकल रिएक्शन होता है, और उस रिएक्शन के फलस्वरूप हम लोग को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विद्युत ऊर्जा जो है प्राप्त होता है। तो वो एनर्जी रिलीज कर रहा है, ऊर्जा प्रदान कर रहा है। तो ऊर्जा जब हम लोग सिस्टम के द्वारा अगर काम हो रहा है तो वहां पे जो फ्री एनर्जी है वो क्या आ जाएगा, निश्चित रूप से नेगेटिव होगा। यहाँ पता चल गया। अब जो है यहाँ पे इतना पता चल गया कि सेल के द्वारा जो फ्री एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ये पता चला। अब यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। किसका कैलकुलेशन करेंगे, इसी डेल जी का कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डेल जी, यहाँ पे पहले समझना है क्या लिखना है वो हम बताएंगे। कैलकुलेशन ऑफ डेल जी, अब इस डेल जी का कैलकुलेशन करते हैं। तो डेल जी का जो कैलकुलेशन करेंगे तो यहां से हमको क्या प्राप्त होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्राप्त होता है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो प्राप्त होता है, यही एनर्जी क्या है, चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी। यहाँ पे सेल के द्वारा हम लोग देखे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो मिल रहा है वही एनर्जी जो चेंज इन फ्री एनर्जी है, और ये चेंज इन फ्री एनर्जी क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे इस इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग बोल सकते हैं, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल एनर्जी जो है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो गुना ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, सेल का विद्युत वाहक बल। यहाँ पे सेल के द्वारा यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो हम लोग को मिलता है वो सेल के द्वारा, और सेल के द्वारा सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल। तो सेल जैसे देखते हैं कि अगर 6 वोल्ट का बैटरी रहेगा तो हमको उसके अनुसार एनर्जी प्राप्त होगा, अगर 12 वोल्ट का बैटरी रहा तो उसके अनुसार हमको एनर्जी प्राप्त होगा। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होता है क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, यानी वहां से कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, और वो जो सेल का विद्युत वाहक बल है इस पे डिपेंड करता है। जैसे देखते हैं 12 वोल्ट का बैटरी है, कितना इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा है, मतलब अगर बैटरी डिस्चार्ज है तो वहां पे कम इलेक्ट्रिसिटी मिलेगा, अगर फुल चार्ज है
वहाँ पे अधिक मिलेगा, और 12 वोल्ट का बैटरी है तो अधिक एनर्जी, 6 वोल्ट का बैटरी है तो वहाँ पे कम एनर्जी। इस तरह से यहाँ पे देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, और यहाँ पे ईएमएफ सेल का विद्युत वाहक बल इस पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये चेंज इन फ्री एनर्जी इसके बराबर है, यानी यहाँ पे हम बोल सकते हैं चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी, चेंज इन फ्री एनर्जी वो किसके बराबर, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो और गुना में ईएमएफ सेल का विद्युत वाहक बल। यहां से चेंज इन फ्री एनर्जी सेल के द्वारा देखे थे माइनस डेल जी आता है। क्या आया था, माइनस डेल जी। इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, अगर यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन के फ्लो से इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो रहा है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन को हम लोग 1 फैराड, जैसे इलेक्ट्रिसिटी विद्युत धारा जो मिलता है, विद्युत धारा मतलब क्या, आवेश का प्रवाह, आवेश जो है उसी का प्रवाह। तो आवेश मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन, मान लेते हैं यहाँ पे कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के फ्लो से हमको धारा प्राप्त हो रहा है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे जितना आवेश होता है उसी को हम लोग फैराड कहते हैं, एफ फैराड। और इस फैराड का चर्चा जो है फैराडे के विद्युत अपघटन नियम में किया जाएगा। और यहाँ पे 1 फैराड, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराड, और 1 फैराड मतलब हो जाता है 96,500 कूलम्ब आवेश, ये होता है। यहाँ पे देखे हैं कि ये डेल जी जो है 1 मोल इलेक्ट्रॉन के फ्लो से जो इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है उसको हम लोग 1F कहें। अगर यहाँ पे n मोल इलेक्ट्रॉन हो जाए, n मोल इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो यहाँ पे इस चीज को हटा देते हैं, n मोल इलेक्ट्रॉन हो जाए तो यहाँ पे 1 मोल इलेक्ट्रॉन से 1F, n मोल इलेक्ट्रॉन से क्या आ जाएगा, NF हो जाएगा। और ईएमएफ ऑफ सेल, इसको हम लोग ई सेल बोलते हैं, ई सेल। तो यहाँ पे NF और ई सेल, यहाँ तक पता चल गया। तो यहाँ से क्या नजर आ गया, यहाँ से नजर आ गया कि माइनस डेल जी बराबर हो गया NF ई सेल। यहाँ पे समझ रहे हैं, ध्यान से देखिए, चेंज इन फ्री एनर्जी, यही माइनस डेल जी था, क्योंकि सेल के कारण एनर्जी प्राप्त करते हैं तो माइनस लग गया। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के कारण हम लोग मान लिए हैं कि इलेक्ट्रिसिटी प्राप्त हो रहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है इसी को 1F कहते हैं। और 1F मतलब हो गया 96,500 कूलम्ब। अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन से हमको 1F प्राप्त हुआ तो n मोल इलेक्ट्रॉन से NF हो गया, और गुना में EMF सेल का विद्युत वाहक बल, सेल का विद्युत वाहक बल ई सेल, यहाँ पे क्या लिख दिए हैं, ई सेल लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से क्या मिल गया हमको, डेल जी बराबर माइनस डेल जी बराबर NF ई सेल। इसी को चाहेंगे तो डेल जी बराबर लिख सकते हैं माइनस NF ई सेल लिख सकते हैं निश्चित रूप से। तो ये हो गया जनरल कंडीशन, मतलब टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है। इसी को स्टैंडर्ड मानक कंडीशन, स्टैंडर्ड कंडीशन वहां पे बताए थे डेल आर जी नॉट, ये स्टैंडर्ड कंडीशन, जहां पे ई सेल के जगह ई नॉट सेल लिखते हैं। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन हो गया जहां पे टेम्परेचर निश्चित रूप से 298 केल्विन, टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन, जो आप लोग को इससे पहले निर्दिष्ट समीकरण था वहां पे भी इसका चर्चा किए थे। तो स्टैंडर्ड कंडीशन जो है यहाँ पे ई नॉट सेल, और इसी स्टैंडर्ड कंडीशन में डेल आर जी नॉट इससे हम डिनोट करते हैं। तो यहाँ से पता चल गया डेल आर जी नॉट बराबर माइनस NF ई नॉट सेल, यही फॉर्मूला आ गया। तो यहाँ से समझ में आ गया सारा बात, किस तरह से फॉर्मूला आया है। तो यहाँ पे अब जो है हम लिखते हैं, कितना चीज लिखना है आप लोग को, क्योंकि यहाँ पे जितना भी बात आया था
ये सारा चीज समझना था कि किस तरह से ये जो है गिव्स एनर्जी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल से रिलेट हुआ है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं गिव्स मुक्त ऊर्जा, गिव्स मुक्त ऊर्जा जिसको हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स फ्री एनर्जी। तो यहां से क्या फॉर्मूला आया, डेल आर जी नॉट बराबर माइनस एन एफ ई सेल। यहाँ पे माइनस क्यों लगा है ये निश्चित रूप से पता चल रहा है क्योंकि सेल जो है वो एनर्जी प्रदान कर रहा है। ये तो आ गया गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स मुक्त ऊर्जा स्टैंडर्ड कंडीशन पे। फिर यहाँ पे एन, यहाँ जो एन है ये एन क्या है, त्यागे या ग्रहण किए गए इलेक्ट्रॉन की संख्या, नंबर ऑफ लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और F क्या है, एक मोल इलेक्ट्रॉन जिसका वैल्यू होता है 96,500 कूलम। और E नॉट सेल जो हो गया सेल का विद्युत वाहक बल, यहाँ पे आ गया सेल का विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेल। इस तरह से यहाँ पे ये इतना बात लिख सकते हैं क्योंकि हमको इस फॉर्मूला का जरूरत था। अब इसी के साथ एक जो है Kc, इसका रिलेशन जो है इसके साथ गिव्स फ्री एनर्जी के साथ, यानी इसके बाद क्या है डेल आर जी नॉट एवं Kc के बीच संबंध, इसके संबंध से भी फॉर्मूला जो आता है इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। यहाँ पे रिलेशन दर्शाएंगे तो यहाँ से क्या आया है, डेल आर जी नॉट बराबर आया है माइनस एन एफ ई नॉट सेल आया है। ये फॉर्मूला आ चुका है, इसी को आगे बढ़ाना है। यहाँ पे जो है इसमें हम लोग को पुट कर देना है ई नॉट सेल। तो निर्दिष्ट समीकरण जो था उसमें बताया गया था आप लोग को ई नॉट सेल का फॉर्मूला, ई नॉट सेल का फॉर्मूला आ गया था। ई नॉट सेल जो है यहाँ पे फॉर्मूला आ गया था 2.303 RT बट्टा NF। इसके बाद लॉग जो सेल अभिक्रिया था, सेल अभिक्रिया के अनुसार अगर सेल अभिक्रिया में इस तरह का रिएक्शन था, यहाँ पे देखे थे इस तरह का रिएक्शन जो था बताया गया था निर्दिष्ट समीकरण में। तो अगर सेल रिएक्शन इस तरह का था तो यहाँ पे बाद वाला सांद्रता को ऊपर रखे थे और पहले वाला सांद्रता को नीचे रखे थे, वो बताया गया था उसमें। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमको Kc रखना है क्योंकि Kc के बीच संबंध बोला जा रहा है। तो इस तरह से रख दिए। अब इसी चीज को यहाँ पे पुट करना है, इस मान को हम ऊपर लिख देते हैं। ये फॉर्मूला आया था निर्दिष्ट समीकरण में। तो ई नॉट की जगह 2.303 RT बट्टा में NF और log Kc, ये मान जो है यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, डेल आर जी नॉट बराबर माइनस NF, ई नॉट सेल के जगह रख दिए हैं 2.303 RT बट्टा में NF और log क्या गया, थोड़ा सा log Kc आ गया। इस तरह से यहाँ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या कट रहा है, NF और NF कट रहा है। तो यहाँ से क्या जाएगा, डेल आर जी नॉट बराबर माइनस 2.303 RT और log Kc। यहाँ से ये भी फॉर्मूला बोल सकते हैं या डायरेक्ट log Kc बराबर बोला जाए। यहाँ पे देख रहे हैं ये जो है गुना के रूप में है, तो इधर भेजेंगे क्या आ जाएगा, नीचे में आ जाएगा
मतलब डेल आर जी नॉट बट्टा में 2.303 RT, और यहाँ पे ये माइनस का चिन्ह आ गया। तो इस तरह से यहाँ पे दोनों के बीच क्या आ गया, संबंध आ गया। इस तरह से यहाँ पे एक ये फॉर्मूला लिख लेना है, ये फॉर्मूला जो आ गया गिब्स मुक्त ऊर्जा, और इसके बाद इस दोनों के बीच जो संबंध आया है ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूला से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक में जो है क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो में यहाँ तक फॉर्मूला पढ़ लिए, नेक्स्ट वीडियो में इस फॉर्मूला से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे समझने के लिए इतना बताए थे, यहाँ पे डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखना है और किस तरह से ये आया वो सारा चीज बता दिए हैं। इसको कॉपी कर लीजिएगा।